हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का प्रोसेस बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है और हाल ही की जो 2-3 नोटिस थी उनसे आपके जो कुछ सवाल थे वो क्लियर हो जाएंगे। वो हम आपको ब्रीफली बता देते हैं। जैसा कि एक नोटिस थी कि इस बार अब एमफिल के लिए तो प्रवेश नहीं लिया जाएगा क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने की वजह से एमफिल का प्रवेश बंद हो गया है। एंड CUCT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो सिर्फ यूजी के लिए होगा। पीजी एंड पीएचडी के लिए जैसा पिछली बार DUET 2021 हुआ था, सेम उसी प्रकार से इस बार भी होगा पीजी और पीएचडी के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि DUET 2022 के लिए एक डिटेल वीडियो लाई जाए जिसमें कि सभी A to Z सभी जानकारी हो, जिससे कि आप लोगों के जो तैयारियां हैं वो अच्छे से एक लाइन में चल सके। और उसी के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर आपको क्या एलिजिबिलिटी होगी ये हम आपको बताएंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे DUET 2022 में, और कौन कौन लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जम्प्ट होंगे। कहने का तात्पर्य कौन कौन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल किन किन को देना ज़रूरी होगा और किसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, इंटरव्यू किस तरह से होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। एंट्रेंस एप्लीकेशन के लिए फ़ीस क्या हो सकती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ होगा, मतलब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। बाद में अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल पर नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी ज़्यादा आपको अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब ना किए हों, बेल आइकन ना प्रेस किए हों और आपको नोटिफिकेशन ना मिले। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। हमारे एक नए चैनल पे आप अपना प्यार ज़रूर दें, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है DUET में, ये एमफिल PhD के लिए लिखा है, लेकिन आप एमफिल मत सोचिएगा, एमफिल का इस बार बिल्कुल नहीं होगा PhD के लिए। तो PhD का जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 55% के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर आपका 55% का के इक्विवेलेंट कोई ग्रेड हो गया इस तरह से, तो वो भी चलेगा। ठीक है। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 कैटेगरी को, SC वालों को, ST वालों को एंड OBC वालों को। ठीक है। हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेट वाले भी एंड JRF वाले भी। UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, यहाँ पर DBT JRF, ICMR JRF, DST, इंस्पायर और इसके इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का कोई फेलोशिप है, या फिर आप गेट हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, तो ये सब लोग डायरेक्ट कहाँ इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होंगे। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देने की इन्हें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीचर्स हु आर इन सर्विस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी डायरेक्टली अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और यहाँ पर फॉरेन नेशनल के लिए कहा जा रहा है कि फॉरेन नेशनल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू, दोनों के लिए ये एग्जम्प्ट होंगे। यहाँ पर इनका जो एडमिशन होगा वो रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग DRC के निर्णय पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ें ये क्लियर हो जाती हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 55% मार्क्स हैं। ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो साल में एक बार एंट्रेंस टेस्ट कराती है और इंटरव्यू 2 से ज़्यादा बार होते हैं। समझ गए आप। मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका एंट्रेंस टेस्ट का वैलिडिटी जो होगा वो नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट तक होगा। दूसरी बार उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, लेकिन बीच में जो 2-3 बार इंटरव्यू होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि ये PhD के लिए ही सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं, एमफिल के लिए अब सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। लॉ में है, इन्फॉर्मेटिक्स है, एडल्ट कंटिन्यूइंग है, एक्सटेंशन है, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है, अफ्रीकन स्टडीज़ है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है,
और बायोफिजिक्स है, बॉटनी है, बुद्धिस्ट है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंस, एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फाइनेंस स्टडीज़, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्पैनिक स्टडीज़, इटालियन, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, और उसके बाद आप देखेंगे तो लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स में। उसके बाद है मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर्स, और यहाँ पर म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटक म्यूज़िक, ऑपरेशनल रिसर्च, पर्शियन, फिलोसॉफी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, जूलॉजी। कुल 53 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। इन सब में यहाँ पर एडमिशन्स लिए जाते हैं। सीटों की डिटेल्स अगर कही जाए तो सीटें सब डिपार्टमेंट में अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर सीटें नहीं खाली रहती हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में एडमिशन्स नहीं लिए जाते हैं, जिसमें सीटें रहती हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको बता दें कि यहाँ पर मैक्सिमम सीटें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट साल में एक ही बार होना है। अब यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी एमफिल वालों के लिए भी है। एमफिल, जैसे कि अभी तक एमफिल तो बहुत लोगों ने किया होगा, तो एमफिल वाले जो हैं अगर वो 55% मार्क्स के साथ एमफिल में अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किए हैं, और अगर SC ST OBC वाले हैं तो वो 50% तक, ठीक है। तो ये ऐसे लोग जो है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड कोर्स वर्क ऑफ एमफिल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद अ लीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे लोग डायरेक्टली अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। अप्लाई सभी को करना है, चाहे आप एग्जाम कैटेगरी के हों, चाहे आप एग्जाम कैटेगरी में ना हो, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर स्कीम एग्जामिनेशन का क्या है वो आप देख लीजिए। CBT मोड में यहाँ पर एंट्रेंस होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 4 मार्क्स होगा, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का मीडियम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में होता है। जो लैंग्वेज के कोर्स होंगे उनके लिए ये एग्जाम्शन है, मतलब कि वो अपना लैंग्वेज में होगा, जैसे कि हिंदी का हिंदी लैंग्वेज में होगा। जो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसमें कितना % मार्क्स क्वालिफाइंग होता है वो देख लीजिए। तो द एंट्रेंस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद क्वालिफाइंग मार्क्स एज 50%। जो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे 50% मार्क्स क्वालिफाइंग होता है, और जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है विल कंसिस्ट ऑफ 50% क्वेश्चन ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो अलाउ करता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर मोर देन 1 सब्जेक्ट में रिटन टेस्ट देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन इंटरव्यू जो है उसको सेपरेटली हर डिपार्टमेंट में देना होगा, ठीक है। तो ये अलाउ होता है। 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, लेकिन दोनों का सेपरेट फीस रहेगा, अलग अलग फीस आपको देनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमने आपको पहले बताया कि आप देख सकते हैं द एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD प्रोग्राम शैल बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, मतलब कि एक ईयर में एक बार कंडक्ट होगा, एंड एलिजिबिलिटी ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिमेन वैलिड टिल द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि दूसरे साल में जब एंट्रेंस टेस्ट होगा उससे पहले तक ही, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर इससे पहले इंटरव्यू 2-3 बार होते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कहा जा रहा है कि द इंटरव्यू में बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर और मोर, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एज डिटरमाइंड बाय DRC। जिस तरह से सीटें खाली होती जाती हैं उस तरह से आपका इंटरव्यू होता है। और दोस्तों अगर हम एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर सिटी कौन कौन होंगी। तो ऑल इंडिया में यहाँ पर कई जगह एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ के मोहाली में, और चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं।
तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस क्या होती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस यहाँ पर जो है SC ST PWD वालों के लिए 300 रुपये होती है। अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC वालों का 750 रुपये फ़ीस होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और ये फ़ीस जो होता है सभी के लिए कॉमन है। एग्जम्प्ट वाले भी यही फ़ीस भरेंगे, ठीक है। नॉन एग्जम्प्ट वाले भी यही फ़ीस भरेंगे, ये फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। अब अगर हम दोस्तों बात करें किसके लिए, रिसर्च प्रपोजल के लिए, कि कौन कौन रिसर्च प्रपोजल देंगे कौन नहीं देंगे, तो बाईं तरफ आप देख सकते हैं रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, एंड राइट साइड देखेंगे तो नॉट मैंडेटरी बता रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, ईस्ट एशियन स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जेनेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, ऑपरेशनल रिसर्च, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, ऑपरेशन रिसर्च, पर्शियंस, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, प्लांट मालिकुलर बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। इतने जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको मैंडेटरी नहीं है रिसर्च प्रपोजल देना, मतलब कि अनिवार्य नहीं है। आप देना चाहें तो दे दीजिए, वो अलग बात है, बट अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो लेफ्ट साइड है इन सब में आपको रिसर्च प्रपोजल देना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। सभी के लिए, जो एग्जाम्प्ट होंगे जो नहीं होंगे सब एंट्रेंस टेस्ट देंगे। द एडमिशन टू द प्रोग्राम इज थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट विच रिजल्ट इन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। तो जब रिजल्ट आता है ना तो कट ऑफ बनती है, उसके बाद आपका जो लिस्ट जारी होती है कि कौन कौन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। फिर आप सभी को मेल्स के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी नोटिफाइड ऑन द PhD एडमिशन पोर्टल ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहा है कि फॉर द डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग, क्या क्या डिपार्टमेंट में आपको ले जाना है। तो रिसर्च प्रपोजल एंड कैंडिडेट शैल ब्रिंग ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ प्रपोजल at the time of interview which the candidate filled during the online registration process। तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल जिनके लिए मैंडेटरी है उनको रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपको टाइप करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे, फॉर्म फिल करने लगेंगे, उसी टाइम आपको फिल करना होता है प्रपोजल। लेकिन जिसको मैंडेटरी है वो फिल करें, जिसको मैंडेटरी नहीं है वो ना फिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स के होते हैं और लगभग 2000, तो इतने में आपको आपका रिसर्च प्रपोजल देना होता है, लिखना होता है, उसमें टाइप करना होता है, और उसी को आपको कॉपी करके इंटरव्यू के उसका प्रिंटेड कॉपी जो है इंटरव्यू के समय आपको ले जाना होगा, ठीक है ना। रिसर्च एरिया भी आपको जो प्रपोजल वो प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें नीचे दिया गया होता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च एरियाज़ हैं अवेलेबल, ठीक है। तो दोस्तों आपको हो सकता है कि हमने पूरी डिटेल्स दी होगी, अगर कुछ छूटा है तो आप पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप क्वेश्चन पेपर्स चाहते हैं प्रिपरेशंस के लिए तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के इंक्लूडिंग DU हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराते हैं। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं और आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस के साथ।